अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, आप सबका खुशामदीद है हमारी यूट्यूब चैनल जेके बोस फाउंडेशन क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आपकी क्लास 10th इंग्लिश का एक वीडियो जो है वो अभी पेंडिंग है, और ये जो पेंडिंग वीडियो था ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो था। क्लास 10th के राइटिंग स्किल्स के ऊपर एक वीडियो। तो इस वीडियो के ऊपर हम 4 मेन टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे, जो कि है हमारी डायलॉग राइटिंग और डायलॉग कंप्लीशन कैसे की जाती है, नोट मेकिंग में क्या चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, लेटर राइटिंग और ऐसे राइटिंग स्किल्स के ऊपर। ठीक है, चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो अपडेट करें तो उसका नोटिफिकेशन आप सब तक पहुँचे। तो चलिए बगैर कोई वक्त ज़ाया किए करते हैं आज का ये वीडियो शुरू। सबसे पहले हम बात करेंगे राइटिंग स्किल्स की। राइटिंग स्किल्स बेसिकली हमें ये चीज़ सिखाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इंग्लिश का जो ये सब्जेक्ट है बेसिकली ये हम इसलिए पढ़ते हैं कि हमें 2 चीज़ें समझ में अच्छे से आ जाए। एक, हम इसको लिखने के काबिल बहुत अच्छे से हो जाएं, और दूसरी बात कि हम बोलने के काबिल हो जाएं। ठीक है, हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इंग्लिश की स्पीकिंग स्किल्स को सीखने के लिए कि हम डे टू डे लाइफ में बात करें लोगों से, अपने क्लासमेट से, अपने घर में बात करें, तब जाके हम इंग्लिश सीख पाएंगे। और जब किसी चीज़ के साथ इंसान यूज्ड टू हो जाता है तो चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती हैं। तो डायलॉग कंप्लीशन बेसिकली इसी का एक स्किल है जो आपकी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज द डायलॉग राइटिंग। द डायलॉग इज बेसिकली अ कन्वर्सेशन बिटवीन 2 or more people। डायलॉग बेसिकली क्या है? 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में बातचीत करना, उसे हम डायलॉग कहते हैं। इन फिक्शन इट्स अ वर्बल conversation between 2 or more conversations. Sometimes it is a self-talking dialogue that may be known as monologue. मान के चलो कि अगर मैंने कोई ऐसा काम किया कि मैं एक स्पीकर हूँ, जैसे अभी ये जो वीडियो है इसे आप एक मोनोलॉग की तरह ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ सिर्फ मैं बोल पा रहा हूँ, आप नहीं बोल पा रहे। तो स्पीच को हम एक मोनोलॉग कह सकते हैं, जहाँ पे एक आदमी बात कर रहा हो और बाकी लोग सुन रहे हो। लेकिन डायलॉग में क्या है? एक आदमी बात करेगा और दूसरा आदमी उसकी बात का जवाब देगा, उसे हम डायलॉग कहते हैं, यानी कि आपस में बातचीत करना कहते हैं। With effective dialogues, the whole plot of the story will collapse on its own structure. अगर आप मान के चलो आपके पास एक इफेक्टिव स्ट्रक्चर नहीं है, आपकी बात समझ ही नहीं आ रही है, आप क्या बात कर रहे हैं, तो अगर उसका स्ट्रक्चर सही नहीं है तो आपको डायलॉग बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। Therefore, writing the dialogue in a way it attracts the reader to be more involved in the story is not daunting task. अगर सबसे पहले हम क्या करें कि डायलॉग राइटिंग का एक इम्पॉर्टेंट स्किल, कि आप जब भी डायलॉग राइटिंग कर रहे हो तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कम से कम जो रीडर होता है वो बोर ना हो आपकी बात सुनने से, और इट शुड बी प्रिसाइज और बहुत सिंपल लैंग्वेज में आंसर्स होने चाहिए। फॉर्मेट ऑफ डायलॉग राइटिंग में अगर हम बात करें तो बेसिकली 5 चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। न्यू पैराग्राफ फॉर एवरी स्पीकर। मान के चलो अगर एक कन्वर्सेशन के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा स्पीकर्स हैं, और जब भी हम उनकी बात स्टार्ट करते हैं तो एवरी स्पीकर गेट्स अ न्यू पैराग्राफ। Each time a speaker says something, you have to put it in a fresh paragraph, even if it's just one word. यानी कि अगर जब हम किसी 2 बंदों के बीच की बातचीत को कोट कर रहे होते हैं या बातचीत को समझ रहे होते हैं, एक स्पीकर ने बात की, भले ही वो आधी लाइन की बात हो, आप दूसरे स्पीकर की बात उस आधी लाइन से आगे स्टार्ट नहीं करोगे, आप दूसरे स्पीकर के लिए सेकंड लाइन प्रेफर करोगे। तो इसलिए हम कहते हैं कि एक बात हो गई, चाहे क्यों ना वो सिंपल कभी क्वेश्चन ही हो, व्हाट, ठीक है, तो ये भी आप सेकंड लाइन में लिखोगे, ना कि उसी लाइन में। ठीक है, एक बार आदमी ने बात की उसे एक पैराग्राफ में, फिर दूसरी बात जो करेगा उसे सेकंड पैरा में। पंक्चुएशन कम अंडर कोटेशन मार्क्स। हाँ, साथ में पंक्चुएशन का आपको ध्यान रखना है, कहाँ पे फुल स्टॉप रखता है, कहाँ पे बात कंप्लीट हो रही है, कहाँ कोई क्वेश्चन मार्क यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए क्वेश्चन मार्क। किसी की बात को हम कोट कर रहे हैं तो हमेशा उसमें कोटेशन एज ही सेड आई एम नॉट कमिंग स्कूल टुडे, तो ये आई एम नॉट कमिंग स्कूल टुडे इन्वर्टेड कॉमास में रखा जाएगा। ठीक है,
रिमूव एंड कोट इफ द पैराग्राफ इज लॉन्ग। अगर आपका पैराग्राफ डायलॉग का इज टू लॉन्ग एंड यू नीड टू चेंज द पैराग्राफ, देन देयर इज नो नीड टू पुट एंड कोट्स। तो एंड कोट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आते हैं डायलॉग टैग्स। Dialogue tags he says, she says are always written outside the dialogue and is separated by a comma। अगर जब हम किसी की बात कर रहे हैं, he says that, ठीक है, तो इतना जो पोर्शन है ये डायलॉग से बाहर रखेंगे, फिर इन्वर्टेड कामा स्टार्ट करेंगे, फिर हम उनकी बात, फिर उसको बात को कंप्लीट करके एंड करेंगे, ठीक है। तो he says we should start our own business, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे he says के बाद कामा है और उसके बाद डायलॉग को हमने इन्वर्टेड कामास के अंदर रखा है, ठीक है। सो फिर है डायलॉग एंड्स विद ऑलवेज इन एलिप्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इफ द डायलॉग एंड्स विद एन ellipsis we should not add a comma or any other punctuation. For example, she started the sunset, she stared at the sunset, sorry, वो सनसेट की तरफ देख रही है तो बात खत्म हो रही है, you can put full, I guess you will go back to doing what you do and I will। तो यहाँ पे आप देखो इसने कोटेशन को रखा है, यानी कि बात आधी ही है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम जाओगे और वो काम करोगे, ठीक है। सो हर वॉइस ड्रिफ्टेड ऑफ, और उसके बाद उसकी वॉइस जो होती है धीरे धीरे बंद हो जाती है। एक सॉल्वड एग्जाम्पल में ले पा रहा हूँ आपके लिए। राइट अ डायलॉग बिटवीन यू एंड यूर सेल्फ, राइट अ डायलॉग बिटवीन यू एंड यूर सेल्फ, ठीक है। सो दिस इज going to be a very simple thing. This is a very simple situation that you can understand from this dialogue writing. That यहाँ पे अगर आप डायलॉग की बात कर रहे हैं ना, तो डायलॉग राइटिंग मैंने आपको कहा कि यहाँ पे जो हमने एग्जाम्पल ली है, ये डायलॉग राइटिंग बिटवीन टीचर एंड ए स्टूडेंट। अच्छे से इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप अच्छे से इसको ध्यान में रखेंगे तो दो बंदों के बीच में जब बातचीत हो रही हो तो आपको दोनों की बातचीत को अच्छे से समझना और रीड करना बहुत ज़रूरी है। जब आप दोनों की बात को अच्छे से रीड कर पा रहे हैं और अच्छे से समझ पा रहे हैं तो आप इजीली कॉन्टेक्स्ट को समझ पाएंगे, आप इजीली अपने थ्रू से वर्ड्स को मिलाना समझ पाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल है और ये आसान भी है करने के लिहाज से भी, या अगर आप राइटिंग कर रहे हैं या कोई भी चीज़ आप कर रहे हैं तो यू कैन सिंपली राइट द डायलॉग्स, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले एक चाइल्ड और एक स्कूल टीचर के बीच में जो है डायलॉग राइटिंग जो है वो लिखी गई है, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल तरीका है आपकी डायलॉग राइटिंग को समझने का। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं चाइल्ड क्या कह रहा है, गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू। टीचर रिप्लाई कर रहा है बात में, देखो ध्यान रखना, चाइल्ड ने बात शुरू की, हमें इस क्वेश्चन है कि राइट अ डायलॉग बिटवीन यू एंड योर टीचर अबाउट योर कोर्स ऑफ स्टडी एट द वेकेशंस, यानी कि आप छुट्टियों के दौरान क्या पढ़ने वाले हैं, इसको आप डायलॉग राइटिंग में लिख के दें। गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू टीचर, आई एम कम्प्लीटली फाइन। तो यहाँ पे बात खत्म हुई, फुल स्टॉप। व्हाट अबाउट यू सर, तो यहाँ पे एक टीचर बात कर रहा है, व्हाट अबाउट यू, तो उसने क्वेश्चन पूछा। स्टूडेंट, आई वाज वंडरिंग विच कोर्स टू लर्न इन माई वेकेशंस, मैं अपनी छुट्टियों के दौरान क्या याद करूँ। टीचर, इट कैन बी कन्फ्यूजिंग, सो मैनी ऑप्शंस ऑनलाइन, यू शुड मेक ए लिस्ट एंड नैरो इट डाउन एज पर योर इंटरेस्ट। तो इस तरह से टीचर और इसके बीच में बातचीत है, तो आप अपने हिसाब से भी इसको बना सकते हैं। देयर इज़ नो नीड कि मतलब अगर आपके पास कोई दे रखा है, कोई सिचुएशन आपके पास दे रखा है, तो आप उसे बड़े अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं, बड़े अच्छे से चीज़ों को समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक सेकंड डायलॉग है जो कि मेगा कॉल्स अप रजत टू मेक अ प्लान फॉर न्यू ईयर। मेगा जो है कॉल करती है रजत को और उससे डिस्कस करती है एक नया प्लान जो नए साल के लिए है। कंप्लीट द फॉलोइंग डायलॉग बिटवीन मेघा एंड रजत बाय फिलिंग इन द गैप्स। दिस इज न्यू ईयर डैश डैश, दिस इज न्यू ईयर, ठीक है। तो यहाँ मेघा ने बात स्टार्ट करी है, ठीक है, ठीक है। और किससे बात कर रही है, रजत से बात कर रही है, ठीक है। रजत ने क्या कहा, आई डू नॉट हैव एनी प्लान्स। जो रजत की दूसरे सेंटेंस में बात है ना, उससे आप अपना पहला सेंटेंस डिसाइड कर सकते हो कि पहला सेंटेंस क्या है। बात को अच्छे से समझने की कोशिश करना। मेघा ने डैश डैश दिस इज न्यू ईयर, ठीक है। तो रजत क्या कह रहा है, आई डू नॉट हैव एनी प्लान्स, ठीक है। वो क्या कह रही है, रजत
डू यू हैव एनी प्लान्स फॉर दिस न्यू ईयर। तो इससे डिसाइड हुआ कि हम अपने पहले सेंटेंस में क्या लगा सकते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपका सेकंड सेंटेंस आपको हमेशा गाइड करेगा कि आपके पहले सेंटेंस में क्या होना चाहिए। हाउ डू यू लाइक द आइडिया, ठीक है। आई डू नॉट हैव एनी प्लान्स, मेगा ने कहा आई डू, हाउ डू यू लाइक द आइडिया डैश डैश संताज पार्टी, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से हम ये कर सकते हैं, हाउ डू यू लाइक दिस आइडिया गोइंग टू द सनाज पार्टी, सॉरी गोइंग टू सनाज पार्टी। रजत, दैट साउंड्स फैंटास्टिक बट आई डैश डैश माई पेरेंट्स परमिशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे रजत उससे क्या कह रहा है, यस बट आई नीड माई पेरेंट्स परमिशन, ठीक है, मुझे अपने पेरेंट्स से पूछ के जाना पड़ेगा। देखिए हर कोई आप अपने हिसाब से भी वर्ड्स को बना सकते हैं जो आपको लगे कि आइडियली वो ग्रामेटिकली करेक्ट है, और आप जिस तरह से देख सकते हैं, जैसे मैं आपको ये एग्जाम्पल्स जो है बहुत सिंपल तरीके से समझाने की जो है वो कोशिश कर रहा हूँ, और मैंने लिखी भी नहीं है ताकि आप इनको लिखो साथ साथ में, ठीक है। Megha, I will come to your house this evening and request your parents to allow you to join me to go to the party. Rajat saying, okay, Megha, in the evening. Is it right? Yes, they will be at home. Are they home in the evening? Will be they are they in the are they at home in the evening? या simple yes, they will be at home. तो इससे बात जो है वो एंड होती है। तो देखिए मैंने बहुत सिंपल तरीके से इसको एनालाइज किया। तो इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा सब लोगों को कि आपको नीचे PDF में हम ऑलरेडी प्रोवाइड करेंगे कि लास्ट ईयर के जो ऑलरेडी डायलॉग्स हैं और अलॉन्ग विद देयर कंप्लीट सॉल्यूशंस जो है वो हम नीचे वीडियो में जो हमारी PDF लिंक होगी, यहाँ पे मैंने सिंपल आपको एक दो एग्जाम्पल्स दी हैं, लेकिन आपके स्कूल में जो बेसिकली पूछी जाती है या हमारे JK बोस के सिलेबस में जो पूछी जाती हैं डायलॉग राइटिंग, तो इसका PDF लिंक जो है हम आपको नीचे प्रोवाइड कर देंगे, जिसमें लगभग आपको अराउंड 17 या हम 20 डायलॉग्स देंगे। तो आप बाज़ाब्ता तौर पे उसे जाके डाउनलोड कर सकते हैं और फिर आराम से बैठ के उसे पढ़ सकते हैं। हम ये चाहते हैं कि आपको आइडिया हो डायलॉग राइटिंग का, और नीचे हम ये चीज़ें देख रहे हैं। चलिए तो अब बात करते हैं नोट मेकिंग के ऊपर। It's a process of creating a record of important details from sources such as passages, paragraphs. Sources can also be written as documents or oral communications. Note making means recording the essence of information that's crucial. सबसे पहले अगर हम बात करते हैं नोट मेकिंग क्या होती है, देखिए हमारे पास स्कूल में एक सारी बुक होती है। मैंने कहा है जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेक योर सेल्फ टाइम, आपके पास अच्छे से टाइम होना चाहिए। हम चाहते हैं कि चीज़ों को बहुत डिटेल में आपको समझाया जाए कि एक तो आप एग्ज़ाम पास करने के लिए ही इस चीज़ को ना पढ़ो, आपको लाइफ में और भी चीज़ें जो हैं वो याद रखी जाएँ, ठीक है। और नोट मेकिंग के भी हम बहुत सारे ऑप्शंस आपको नीचे प्रोवाइड कर देंगे PDF में। आप फिलहाल जो है वीडियो पे ज़बरदस्त फोकस जमा के रखो ताकि आपको लाइफ में चीज़ें समझने में आसानी हो, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं अब द सोर्स कैन आल्सो बी रिटन डॉक्यूमेंट्स। जब भी हम नोट मेकिंग की बात करते हैं, हमारे पास एक पूरे साल के लिए कंप्लीट बुक होती है। क्या हम कंप्लीट बुक याद करके एग्जाम्स में जाते हैं? तो आपका आंसर होगा डेफिनेटली नो सर। द रीज़न क्या है? रीज़न इसके पीछे यही है कि जब भी हम नोट मेकिंग की बात करते हैं तो हम शार्ट और डिस्क्रिप्टिव वे में, बहुत सिंपल तरीके में, ब्रीफ वे में हम इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करते हैं और उसी रिकॉर्ड को, उसी इंफॉर्मेशन को हम बाद में यूज़ करते हैं। तो मतलब ये है कि मैं बहुत सारी लंबी कहानी कह रहा हूँ और आप इससे छोटे छोटे पॉइंट्स जो है अपने पास लिख के रख रहे हैं ताकि आपको चीज़ें याद रहें। तो नोट मेकिंग का ये होता है बेसिकली फन। What is the purpose of creating notes? अब नोट बनाने का क्या पर्पस है, क्यों बनाते हैं हम नोट्स, और नोट्स होते क्या है? Making notes boosts our concentration and also aids us in the exam preparation. जब भी हमने नोट्स बना रखे होते हैं तो ये हमें हेल्प करता है अपने एग्जाम्स को प्रिपेयर करने में और आगे बढ़ने में। मेकिंग नोट्स रिलीव्स टेंशन। इफ़ यू मेक द नोट्स अहेड ऑफ द टाइम there will be no need to cover extensive chapters afterwards. तो सारी डिटेल में चैप्टर को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास एक ब्रीफली वे में नोट्स बने होंगे तो आप उनको रिवाइज करके एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स जो है वो ला सकते हैं, और हमारी प्रेयर्स आपके साथ हैं। You can develop high quality reference materials during this procedure. It will be simple to turn your notes into a
टू डू लिस्ट फॉर द लास्ट रिविजन राउंड्स बिफोर द एग्जाम। तो ये आपको नोट्स बनाना इस काम में भी हेल्प कर सकता है। देखिए, गिवन बिलो आर द नोट्स ऑन अ रोड एक्सीडेंट, एलैबोरेट दीज नोट्स इन अबाउट 50 वर्ड्स। बहुत सिंपल है। 6:35 PM, Sonmarg, 10 km from Gulmarg, crash jeep in a ditch, local bus, high speed, middle of the road, jeep broken down to avoid the collision, severe hit tree and overturned, jeep driver Mahinder Singh 35 year killed instantly, 3 injured taken to the hospital। ये सारी हमें गैस दे रखे। अब देखिए इसको मैंने कितने सिंपल वेज में कुछ ही लाइंस में इस नोट को प्रिपेयर किया है, ठीक है। अब ध्यान रखें, ये आपका नोट मेकिंग का स्किल है, ठीक है, और इससे हमसे ये इन्फॉर्मेशन है। अगर आप देखते हैं, a road accident took place yesterday at 6:35 PM when a jeep crashed into a ditch at Sonmarg, 10 kilometers from the Gulmarg. According to an eyewitness, the jeep braked in order to avoid the collision with the local bus that was running at a high speed in the middle of the road. The driver was unable to control the jeep, which swerved, hit a tree and overturned. The jeep Mahinder Singh driver, Mahinder Singh age, the jeep driver होना चाहिए था यहाँ पे, वो मिस है। Mahinder Singh driver age 35 years was killed instantly. 3 persons who were injured in the accident were shifted or rushed to the nearest hospital. तो ये है तरीका, बहुत लंबी और सिंपल बात को आप सिंपल वर्ड्स में अपने पास रख सकते हैं, ठीक है। Below the given notes on the life of a village in a city, elaborate these notes in about 50 words. इस तरह से लाइफ इन ए विलेज और लाइफ इन ए सिटी दो के ऊपर दिया हुआ है, तो इसको मैंने बहुत सिंपल तरीके से यहाँ के लिख के रखा हुआ है, ठीक है। तो ये है हमारे पास लाइफ इन ए विलेज है, सो मेनी एडवांटेज। ये देखो, ध्यान अच्छे से रखना। अगर मान के चलो ये इतने सारे वर्ड्स दे रखे हैं ना ऊपर, तो आप कोशिश करेंगे कि आप कहीं पे भी इन वर्ड्स को इस्तेमाल करें अपने पैसेज के अंदर, जैसे लाइफ इन ए विलेज, ठीक है, लाइफ इन ए सिटी। आई रियली डू नॉट थिंक एनी मोर हियर वुड डिस्ग्रेस मी, डिसएग्री विद मी, द एटमॉस्फेयर इज पीसफुल एंड क्वाइट। देखो, ये सेंटेंसेस आपको हर एक जगह पे यूज़ करने हैं अपने जब आप इंस्टेंट नोट्स बना रहे हैं या आप इसको नोट्स को लिख रहे हैं, ठीक है। फिलिंग इन द ब्लैंक्स फॉर द गिवन नोट्स इन्फॉर्मेशन, या तो ये ऐसा हो सकता है, आप फिल इन द ब्लैंक भी कर सकते हैं। अर्पना इज अ न्यूट्रिशन एक्सपर्ट हैज़ बीन आस्क्ड टू राइट एन आर्टिकल फॉर अ मैगजीन, द फॉलोइंग नोट्स इन हर नोटबुक, यूज द इन्फॉर्मेशन इन द नोट्स टू कंप्लीट द आर्टिकल, ठीक है। बायोकेमिकल लिंक बिटवीन द फूड एंड इमोशंस नॉट ए न्यू कॉन्सेप्ट, डिफरेंट मूड्स, मॉर्निंग एक्टिव, नून रेस्ट, ए कप ऑफ कॉफ़ी, ये सारी चीज़ें हैं जहाँ पे लिखी हुई हैं। तो इनका हमने नीचे हिंट्स भी दे रखे हैं, ठीक है। ए जो है आप में उसमें क्या लगा सकते हैं, बी में, सी में, डी में, और आप इजीली इस नोट को प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। नोट मेकिंग फ्रॉम द गिवन पेज, अगर आपके पास एक गिवन पेज है तो उससे आप किस तरह से नोट मेकिंग कर सकते हैं, इसका भी हमने आपको पैसेज ऊपर दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन, और नीचे उसका पैसेज जो है वो एज सॉल्व्ड आपको दिया हुआ है। मैंने आपको नोट मेकिंग बता दिया कि बेसिकली किसी भी डिफ़िकल्ट तरह की बहुत लंबी चौड़ी इन्फॉर्मेशन को बहुत सिंपल वे में लिखने का तरीका आपका नोट्स मेकिंग है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे इम्पॉर्टेंट लेटर राइटिंग्स, ठीक है। लेटर राइटिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि हम कीप रह सकें, कांटेक्ट रह सकें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, और हमेशा उनसे बात कर सकें, जो कि मोबाइल फ़ोन से अब बहुत सिंपल हो चुकी हैं चीज़ें। अब लेटर राइटिंग बहुत ही अवॉइड की जाती है मेरे ख्याल से। अब सिर्फ लोग ऑफिशियल पर्पसेस के लिए फ़ोन का यूज़ करते हैं, या हमें कोई RTI भेजना हो या हमें किसी पे कोई केस वगैरह करना हो, तो उसके लिए हम लेटर राइटिंग या एप्लीकेशन वगैरह का यूज़ करते हैं, या अपने डॉक्यूमेंटल वर्क के लिए हम एप्लीकेशंस का यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ अब बहुत सारे छोटे छोटे काम जो है ना, लोग ऑनलाइन ही डिफरेंट मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू जो है अच्छे से कर पा रहे हैं। प्राइवेट पर्सनल लेटर्स, उसके बाद हमारे पास बिजनेस लेटर्स, देन ऑफिस लेटर्स, ठीक है। तो पर्सनल लेटर्स आर बेसिकली कॉल्ड एज इनफॉर्मल लेटर्स। इनफॉर्मल, देखो दो चीज़ें समझने की बात है, फॉर्मल का मतलब क्या होता है, इनफॉर्मल। इस बात को समझने के लिए आपको एक थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट समझना पड़ेगा। हम जब भी घर में कहते हैं आई एम गोइंग इनटू अ मीट, या आपने अपने पेरेंट्स को किसी मीटिंग में जाते हुए देखा होगा, तो जनरली वो क्या कहते हैं कि आज हमें एक फॉर्मल ड्रेस पहनना है। व्हाट डज दिस फॉर्मल मीन देन? फॉर्मल का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा ड्रेस जो कि दिखने में भी अच्छा हो और वो फॉर्मली अच्छा हो, आड़ ना लगे, ठीक है। जैसे हमारे पास हम जब स्कूल जाते हैं, वहाँ हम एक फॉर्मल वे में जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए स्कूल में यूनिफॉर्म, ये को याद रखो, स्टूडेंट की इज्जत हमेशा यूनिफॉर्म है, ठीक है। विदाउट यूनिफॉर्म देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन यू एंड एनी वैगिंग, जिसे हम कहेंगे जो भी हमारी सोसाइटी में जो अजीब तरह के लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं, अल्लाह ताला सबको हिदायत करे। तो ये डिफ्रेंशिएट करता है फॉर्मल,
यानी कि आप एक प्रोफेशनल वे में कहीं जा रहे हो। तो देखिए, इनफॉर्मल का मतलब क्या होता है कि हम जब जो भी बात अपने दोस्तों से कर रहे होते हैं या अपने कलीग से कर रहे होते हैं या जिनके साथ आपकी बहुत अच्छी बनती है, तो उनको हम इनफॉर्मल लेटर्स लिख सकते हैं। फॉर्मल लेटर्स हम बेसिकली प्रेफर करते हैं जब भी हम ऑफिस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, स्कूल वे में या गवर्नमेंट ऑफिस में हम लेटर्स लिखते हैं या एप्लीकेशंस लिखते हैं, तो उनको कहा जाता है फॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल का मतलब क्या होता है, हम जब अपने दोस्त के साथ बात कर रहे होते हैं, ठीक है, मान के चलो मैं आपको एक बहुत सिंपल तरीके से इस बात को समझाने की कोशिश करूँगा। जब भी अगर हम अपने दोस्त से बात कर रहे हैं, तो अगर हमारे बीच में जो डायलॉग्स हो रहे हैं वो कुछ यूँ होंगे, अगर मैं आपको इंस्टेंट समझा रहा हूँ, ठीक है, अबे तू कहाँ था, ठीक है, मैं तेरे इतना देर इंतज़ार करता रहा, या तेरी बात को ऐसे समझता रहा, ठीक है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो अगर यही बात अभी आप किसी टीचर से करेंगे तो आप उसे क्या कहेंगे, सर आप इतनी देर कहाँ थे। यही बात तो है, बट आपका जो वे ऑफ सेइंग है ना, वो चेंज हो चुका है। जब मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था, मैंने उसे क्या कहा, अबे तू कहाँ था, ठीक है। लेकिन जब मैं यही बात अपने टीचर से कर रहा हूँ, उससे मैं कह रहा हूँ, सर अभी तक आप कहाँ थे। बात जो थी मेरी इनफॉर्मल से फॉर्मल में आ गई, ठीक है। तो आई होप कि ये इनफॉर्मल और फॉर्मल लेटर का आपको जो है कॉन्सेप्ट जो है, बेसिकली इनफॉर्मल लेटर्स या वर्ड्स का या फॉर्मल लेटर्स का आपको फॉर्मेट जो है बेसिकली समझ आ चुका होगा। So such letters which are written to the friends, relatives, the language should be clear and simple. This kind of letter has the following 4 parts. एक इसमें हेडिंग होती है, सॉल्यूटेशन होती है, और हमारे पास बॉडी होती है और एंडिंग होता है, ठीक है। हेडिंग में क्या है, हेडिंग में इंपॉर्टेंट है, जब भी हम लेटर लिख रहे हो इनफॉर्मल, सेंडर का एड्रेस होना चाहिए, डेट ऑफ राइटिंग द लेटर होना चाहिए, ठीक है, और उसके बाद एड्रेस आप कहाँ से लिख रहे हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखी है, न्यू दिल्ली 60 जनवरी, सेंडर्स एड्रेस एंड रिटन एट द टॉप एंड लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द लेटर। और हमेशा से सेंडर का एड्रेस जो होता है, इन्फॉर्मेटिव लेटर हम लिख रहे हैं तो सेंडर का लेटर जो होता है, जो एड्रेस होता है, वो लेफ्ट कॉर्नर पे लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद आती है सैल्यूटेशन। In this part, the letter, the addressee is addressed by using some special words. My dear, dear can be used for close friends and relatives. ठीक है, जैसे my dear अशोक, my dear सुनीता, dear मिशा, my dear father, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़रूरी हैं। और इस तरह से डियर विजय, फॉलोइंग वर्ड्स कैन बी यूज्ड फॉर द नून पीपल, जिनको हम जानते हैं, ठीक है, या अगर कोई बड़ा आदमी है आपकी, भले ही उससे पहचान हो, मिस्टर बिफोर द नेम ऑफ अ मैन, मास्टर बिफोर द नेम ऑफ अ यंग बॉय, ठीक है। इस तरह से Mrs. before the name of a married woman, Miss before the name of an unmarried girl, ठीक है। उस तरह से woman, उसके बाद मिस कैन बी यूज्ड फॉर बोथ मिस एंड मिसेस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये बहुत सारी तरीक़ों से हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद होती है बॉडी। बॉडी में दिस इज़ द मेन पोर्शन ऑफ द लेटर, और इसमें आप क्या बात करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन आप सेंडर को देना चाहते हैं वो बात करते हैं। फॉलोइंग शुड कीप बी इन द माइंड वाइल, जब भी हम ये पोर्शन लेटर का लिख रहे हो। द लैंग्वेज ऑफ द लेटर शुड बी ग्रामेटिकली करेक्ट एंड मीनिंगफुल। ग्रामेटिकली करेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई शुड बी अवॉइडेड, ठीक है, तो आई शुड बी अवॉइडेड। ये जो है, डू नॉट यूज़ वेरी लॉन्ग सेंटेंसेस, नेवर यूज़ बिटर वर्ड्स इन योर लेटर, जब भी कोई कड़वी बातें जो है लेटर में नहीं। एंडिंग में, while ending the letter, following points should be kept in the mind. For blood relatives, use the following words. Your affectionately, जब आप किसी अंकल को, भाई को या इन सारे को ब्लड रिलेशंस वाले में आप खत लिख रहे हैं ना, जिनके साथ खूनी रिश्ता है, तो आप यूज़ करेंगे यूअर अफेक्शनेटली, यूअर अफेक्शनेट सन। फॉर फ्रेंड्स यू यूज़ द फॉलोइंग, यूअर सिंसियरली, यूअर्स एवर, यूअर्स ऑलवेज, यूअर्स वेरी सिंसियरली, यूअर्स मोस्ट सिंसियरली, ये यूज़ कर सकते हैं। यूअर्स अफेक्शनेटली कैन बी यूज्ड फॉर एवरी क्लोज फ्रेंड, ठीक है। वेरी क्लोज फ्रेंड के लिए हम यूअर अफेक्शनेटली हम यूज़ कर सकते हैं क्लोज फ्रेंड्स के लिए। For a known but not known very close person, following words: you are faithfully, you are true, you are truly, या you are very truly, ये वाला यूज जो है are used for the government officials. You are respectfully, you are faithfully, ठीक है। तो ये हम यूज़ कर सकते हैं गवर्नमेंट ऑफिस के लिए जब हम लेटर्स को लिखते हैं। A student use the following words in his teacher, जैसे headmaster, principal, yours obediently, your most obedient pupil, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। अब है ऑफिशियल, और जिसे हम कहते हैं फॉर्मल लेटर्स। देखिए, बिजनेस लेटर्स आर रिटन टू सम पब्लिक और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस या गवर्नमेंट ऑफिस में लिखते हैं हम, ठीक है। ऑफिशियल लेटर्स आर रिटन टू द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड एडिटर्स। दीज लेटर्स have the following parts: heading,
फिर से सेम है पर्सनल लेटर्स में। उसके बाद नेम ऑफ द डिजिग्नेशन ऑफ द रिसीवर, जो आपको लिख रहे हैं, किसको आप लिख रहे हैं। फिर सैल्यूटेशन फॉर द पर्सन सर और डियर सर, ठीक है, ये यूज़ की जा सकती है। फॉर द कंपनी सर्स और डियर सर्स, ठीक है। फॉर अ टाइम, फॉर अ फर्म और अ कंपनी। बॉडी में क्या है, बिजनेस एंड ऑफिशियल लेटर शुड बी ब्रीफ एंड टू द पॉइंट। जब भी हम बिजनेस लेटर लिखते हैं, क्योंकि बिजनेस वाले को, जब भी आप किसी मैनेजर को लेटर लिख रहे हैं, उसके पास बहुत सारी लेटर्स ऑलरेडी होती हैं, तो हमारा एक मोटिव रहता है कि हम कम और सरल भाषा में अपनी बात समझा सकते हैं, ये मीनिंगफुल है। उसको लंबी दंदर लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, जिसे हम कश्मीरी में दंदर कहते हैं ना, वो लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। आप बहुत सिंपल तरीके से, लेकिन वो क्रैकिंग और नट क्रैकिंग वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हो, जिससे आप अपनी बात अगले को समझा सकते हो। फॉलोइंग वर्ड्स शुड बी केयरफुली यूज्ड एट द यूअर्स ट्रूली, यूअर्स फेथफुली, ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। अब इस पे कुछ हमने एग्जाम्पल्स दे रखे हैं जो कि आप देख सकते हैं, और भी एग्जाम्पल्स जो हैं वो मैंने आपको जो डिस्क्रिप्शन में PDF बताया है वो वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि ये सारी चीज़ें जो हैं आप तक पहुँचाई जाएँ, ठीक है। नहीं तो अगर आपके पास MBD का गाइड जो है, अगर सब लोगों के पास अवेलेबल है, तो आप उससे भी जाके ले सकते हैं। मैक्सिमम टाइम्स जो भी आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इन्हीं से पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान रख सकते हो। आप पिछले साल के पेपर्स को भी उठा के देख सकते हो, लेकिन जिसके पास नहीं है तो उन्हें भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। सर इज़ ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। PDF नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में है, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और ये दोनों PDF, ये वाला भी और दूसरा PDF, दोनों एक जगह दिए होंगे, तो आप वहाँ से जाकर इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक लिखा हुआ है, म्युनिसिपल कमिश्नर को एक है सब्जेक्ट लिखा हुआ है, सब्जेक्ट मेंशन्स द स्ट्रे डॉग्स, और उसके बाद ये सिंपल आपके पास लिखा हुआ है, और उसके बाद दूसरा सैंपल भी हमने साथ में अटैच कर दिया है, जो कि आप देख सकते हैं। उसके बाद लास्ट टॉपिक है हमारा एसे राइटिंग, फॉर्मेट ऑफ आर्टिकल राइटिंग और स्पीच राइटिंग। देखो, आर्टिकल आप अखबारों के लिए भी लिखते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आप में से लिखते होंगे अखबारों के लिए, ठीक है। तो देयर इज़ नॉट मच डिफरेंस इन द फॉर्मेट ऑफ आर्टिकल राइटिंग और स्पीच। जब भी हम एक स्पीच लिखते हैं या आर्टिकल राइटिंग लिखते हैं, तो उसमें ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होती है। Only in the matter speech is one has to make use of salutation in the form of a greeting of a gift, या salutation हम लिखते हैं चीफ गेस्ट का, ऑर्गेनाइजर्स का, या जिस लोगों को हम देखते होंगे, आप जब भी स्कूल में कोई इवेंट देखते होंगे, तो जब भी कोई टीचर स्टार्ट करता है अपनी स्पीच, तो वो सबसे पहले रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल्स, अदर डिग्निफाइड पर्सनैलिटीज़, ठीक है, एंड या कोई चीफ गेस्ट होता है किसी भी फंक्शन का, तो हम चीफ गेस्ट का नाम लेना बहुत उचित समझते हैं, डियर चीफ गेस्ट, ये सारी चीज़ें। तो इसके लिए डेट और टाइटल ऑफ द हेडिंग इंपॉर्टेंट है। इंट्रोडक्शन के कैप्चर में कौन कौन सी चीज़ें, लिसनर्स कौन कौन से हैं, क्लियर कॉन्सेप्ट्स एंड सीक्वेंस्ड एक्सपोजिशन ऑफ द टॉपिक, कंक्लूजन, और उसके बाद राइटर्स नेम नीचे जो है आप लिख सकते हैं। एक एग्जाम्पल है, मैंने लिख रखी है नीचे, Rashid Raman of class 10th has take the part in the inter-school essay competition to be held in the Diet Jammu on the topic Mahatma Gandhi, a messenger of non-violence and peace. Taking hints from the table below, write an essay on Mahatma Gandhi. Gandhi ji, my favorite leader. देखिए, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको दे रखी होगी, तो आपको इससे एक आर्टिकल जो है वो लिखने की कोशिश करनी है। सबसे पहले यहाँ पे बर्थ, एजुकेशन, प्रैक्टिस एंड दिस आंसर। डियर फ्रेंड्स, who has not heard the name of Gandhi ji, Mohandas Karamchand Gandhi? He was the father of our nation. Though he is no more he is no more among us, I yet consider him my favorite leader. Mahatma Gandhi was born on October 2, 1869. He was unlike other boys. He was very gentle. He loved truth. He respected his teachers. After doing law, he started practice in India. He did not. ये सारी चीज़ें ऊपर लिखी हुई हैं और इसी चीज़ को हम नीचे लिख रहे हैं, ठीक है। तो पैसेज फॉर अनसीन कंप्रीहेंशन भी आपके पास पूछा जाता है, ठीक है। यानी कि अनसीन कंप्रीहेंशन के लिए इंडिया इज़ द ग्रिप ऑफ मनी, प्रॉब्लम्स, राइजिंग प्राइसेस, और ये सारी चीज़ें। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इंडिया इज़ फेसिंग मैनी प्रॉब्लम्स, इस तरह से बी का आप देख सकते हैं, बिग, होर्डिंग, टचिंग स्काई, क्रॉस रोड्स, अनसीन पैसेज, फिर से उसका कंप्लीट एक वर्डिक्ट है जो आपको नीचे दिया गया है। तो प्यारे बच्चों, अगर आपने इस वीडियो को बहुत अच्छे से देख लिया है तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में हमने PDF दिया है, तो आप उस PDF को, साथ में आपको हर एक चीज़ के आंसर्स प्रोवाइड कर रखे हैं। तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। तो यहाँ पे आज का ये वीडियो हम करते हैं ख़त्म, लेकिन आपका एक हक बनता है, अब ये हक के साथ हम कह सकते हैं कि वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, और नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें अच्छा बुरा जो भी आपके जहन में आता है। सो जस्ट राइट कि हमें आपकी ही कमेंट्स जो है ना वो अपने आप को सुधार करने में मौका देती है, ठीक है। तो जो भी कमेंट होते हैं, आपने देखा होगा कि मैंने अपने चैनल पे बहुत सारे कमेंट्स, चाहे वो बुरे लिखे हों,
या किसी भी तरह के हो, हम उनको रिप्लाई करते हैं, क्योंकि आप ही स्टूडेंट्स हो। अगर आप कहीं से गलती देखोगे, आप ही तो हमारे व्यूवर्स हो जो हमारी चीज़ों को देखते हो, तो आप ही तो हमारी गलतियों को पकड़ सकते हो अगर कहीं से कोई चीज़ हमने उस वे में नहीं कही है या जिस तरह से आप चाहते हैं। ठीक है, तो कमेंट्स ज़रूर किया करें नीचे, और मिलते हैं इंशाल्लाह एक नए वीडियो में और डिस्कस करते हैं कोई और टॉपिक। और तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, और साथ साथ में अपने पेरेंट्स की कही हुई बातों पे गौर व फिक्र करना, एग्ज़ाम के टाइम में बहुत अच्छे से पढ़ना, और ये इम्पॉर्टेंट है। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अप टिल नेक्स्ट एग्ज़ाम, एंड टिल देन टेक केयर ईच एंड एवरी वन, एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।